Assalamu alaikum, everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to study Principles of Management. Here is part 44. Qualities of a Supervisor. अब हम इसमें क्वालिटीज देखते हैं, वो है लीडरशिप, गुड कम्युनिकेशन, टेक्निकल नॉलेज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। अब हम आगे इन सबका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है लीडरशिप। इसमें है अ सुपरवाइजर शुड बी अ गुड लीडर। एक सुपरवाइजर को एक अच्छा लीडर होना चाहिए। ही गाइड्स एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड सेट्स अ गुड एग्जांपल विद ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये है कि जो लीडरशिप है उसमें क्या होता है, उसमें वो गाइड करता है और मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, और सेट करने के लिए एक अच्छी एग्जांपल विद ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस के साथ। अब हम इसमें एग्जांपल लिखेंगे। उसमें है इफ अ टीम हैज टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, अ गुड सुपरवाइजर लीड्स बाय एग्जांपल, वर्क्स विद द टीम एंड इंस्पायर्स देम टू गिव देयर बेस्ट। इसका मतलब है अगर एक टीम को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो अच्छा सुपरवाइजर है वो लीड करेगा एग्जाम्पल के साथ। वो अपनी टीम के साथ काम करेगा और उसको इंस्पायर करेगा उसका बेस्ट देने के लिए। अपनी टीम को इंस्पायर करता है कि वो टीम उसको बेस्ट दे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा सेकंड पॉइंट, वो है गुड कम्युनिकेशन। इसमें है अ सुपरवाइजर शुड कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। एक सुपरवाइजर को जो है क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि उसकी जो अल्फाज हैं, उसकी जो बातें हैं, वो उसके एम्प्लॉयज अच्छे से समझ सके। He listens to employees, understands their problems and give instructions in a simple and clear way. उसको क्या करना चाहिए, सुपरवाइजर को अपने एम्प्लॉयज को समझना चाहिए। वो अपने एम्प्लॉयज को समझे, उसकी प्रॉब्लम्स को, और उनको इंस्ट्रक्शन दे एक सिंपल और क्लियर वे में। ठीक है। इसकी एग्जांपल है, इफ एन एम्प्लॉय इज कंफ्यूज्ड अबाउट द वर्क, अ गुड सुपरवाइजर एक्सप्लेन्स द टास्क क्लियरली एंड लिसन्स टू द एम्प्लॉयज क्वेश्चन पेशेंटली। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय को कंफ्यूजन होता है उसकी वर्क टाइम पे, उसके जो वर्क है उसके लिए अगर कोई एम्प्लॉय कंफ्यूज हो रहा है, तो जो अच्छा सुपरवाइजर है वो उसको क्या करेगा, वो उसको टास्क को क्लियरली एक्सप्लेन करेगा और जो एम्प्लॉय के क्वेश्चन है वो उसको सुनेगा पेशेंटली। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है टेक्निकल नॉलेज। उसमें है अ सुपरवाइजर मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ वर्क मेथड्स, टूल्स एंड प्रोसीजर। जो अच्छा सुपरवाइजर होता है, जो सुपरवाइजर है उसके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए वर्क की, मेथड्स की भी, टूल्स और प्रोसीजर्स की भी उसके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दिस हेल्प्स हिम टू गाइड एम्प्लॉयज एंड सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली। ये चीज क्या करती है, अगर सुपरवाइजर के पास अच्छी नॉलेज होगी ना इन सब चीजों की, तो वो जो है मदद करेगी सुपरवाइजर को। काहे की में मदद करेगी, वो मदद करेगी सुपरवाइजर को ताकि वो अपने जो एम्प्लॉयज है उनको गाइड कर सके और उनकी प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व कर सके। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, वो है इफ अ मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अ सुपरवाइजर विद गुड टेक्निकल नॉलेज कैन फाइंड द प्रॉब्लम एंड फिक्स इट और गाइड द टीम टू फिक्स इट। अगर कोई मशीन जो है सही से काम नहीं कर रही है, तो जो सुपरवाइजर है वो क्या करेगा, अगर उसके पास अच्छी टेक्निकल नॉलेज है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और अपनी टीम को गाइड कर सकता है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा फोर्थ पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। उसमें है अ सुपरवाइजर शुड बी एबल टू टेक राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम बाय एनालाइजिंग द सिचुएशन एंड चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। एक सुपरवाइजर के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सही डिसीजंस ले सके सही टाइम पे, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके, जो उसकी सिचुएशन है वो उसको एनालाइज करे, उसके हिसाब से वो सही डिसीजन ले सही टाइम पे, और जो भी उसके पास ऑप्शन है वो उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करे। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, इफ देयर इज अ डिले इन वर्क, अ सुपरवाइजर
decides whether to give extra time, assign more people or change the plan to complete the work on time. इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे वर्क में डिले हो रहा है, काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है, तो एक जो सुपरवाइजर है वो क्या करेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि उसको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए अपने लोगों को कि नहीं देना चाहिए, असाइन मोर पीपल, या फिर उसको ज़्यादा लोगों को असाइन करना चाहिए कि उसका जो टास्क है उसमें और लोगों को उसको जोड़ना चाहिए, या फिर प्लान को चेंज कर देना चाहिए ताकि काम जो है वो सही से पूरा हो सके टाइम पे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा फिफ्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें है अ सुपरवाइजर एक्सेप्ट्स हिज ड्यूटीज sincerely and ensures that all tasks are completed on time with quality. He is answerable for the results. इसका मतलब ये है कि एक सुपरवाइजर जो है वो एक्सेप्ट करता है उसकी ड्यूटीज को सिंसियरली, और ये इंश्योर करता है कि उसके जो भी टास्क हैं वो कंप्लीट हो टाइम पे और क्वालिटी के साथ। जो भी टाइम है उस टाइम के अंदर अंदर उसके टास्क अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, और वो जवाबदार होता है उसके रिजल्ट के लिए कि उसके जो रिजल्ट आता है, जो उसके सबऑर्डिनेट्स जो भी उसको रिजल्ट देते हैं, ये उसके लिए जवाब देने का होता है, मतलब आंसरेबल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर काम बिगड़ा तो वो क्यों बिगड़ा वो सुपरवाइजर को बताना पड़ेगा, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाई या नहीं। अगर काम में कुछ भी प्रॉब्लम आई और वो सॉल्व नहीं हो पाई तो वो सुपरवाइजर को उसका जवाब देना होगा कि वो क्यों नहीं हो पाई। एग्जाम्पल हम देते हैं, इफ अ टारगेट इज नॉट अचीव्ड, अ रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर चेक्स द रीजन एंड वर्क्स ऑन इम्प्रूविंग द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई टारगेट अचीव नहीं हो पाया हो तो एक जिम्मेदार सुपरवाइजर क्या करता है, तब एक जिम्मेदार सुपरवाइजर चेक करता है वजह को, किसकी वजह को, उस वजह को, काम को काहे के लिए, इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ इंस्टीडिंग ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। मतलब ये है कि जैसे काम बिगड़ा, काम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो जो रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर है वो वजह देखेगा कि किस वजह से आपका काम जो है बिगड़ रहा है, सही से नहीं हो पा रहा, उस वजह को वो सही करेगा। और वो जो है दूसरों को ब्लेम नहीं करेगा कि इसकी वजह से काम बिगड़ा, उसकी वजह से काम सही नहीं हुआ, वो ये सब नहीं करेगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा सिक्स्थ पॉइंट है फेयरनेस एंड जस्टिस। उसमें है अ सुपरवाइजर शुड बी फेयर एंड जस्ट विद ऑल एम्प्लॉयज। आपका जो सुपरवाइजर होता है उसको क्या होना चाहिए, उसको फेयर होना चाहिए और जस्ट हो चाहिए, मतलब विद ऑल एम्प्लॉयज, मतलब ये है कि वो जो है सुपरवाइजर वो सभी एम्प्लॉयज को बराबर लेके चले, सभी के साथ इक्वली ट्रीट करे, सबको फेयर जस्टिस दे। ही शुड नॉट शो फेवरिज्म एंड मस्ट ट्रीट एवरीवन इक्वली। उसको फेवरिज्म नहीं करना है कि ऐसे नहीं कि उसके 10 एम्प्लॉयज होगा तो 10 एम्प्लॉयज में से सिर्फ 2 या 4 को वो फेवर करेगा, बाकियों को नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर उसके 10 एम्प्लॉयज है या 100 एम्प्लॉयज है, चाहे उसके जितने भी एम्प्लॉयज है वो सबको इक्वली ट्रीट करे। ठीक है, एग्जाम्पल है, इफ 2 एम्प्लॉयज मेक द सेम मिस्टेक, अ फेयर सुपरवाइजर गिव्स द सेम वार्निंग और पनिशमेंट टू बोथ इंस्टेड ऑफ बीइंग बाइस्ड। मतलब ये है कि अगर दो सबॉर्डिनेट से, 2 एम्प्लॉयज से एक ही गलती हुई है, तो जो अच्छा सुपरवाइजर है वो क्या करेगा, जो सुपरवाइजर वो एक ही वार्निंग दोनों को देगा या फिर एक ही पनिशमेंट उन दोनों को देगा। ऐसा नहीं है कि एक भेदभाव करे, वो किसी एक को सजा दी किसी दूसरे को नहीं दी, या किसी एक को वार्निंग दी दूसरे को नहीं दी, नहीं, सभी को साथ में ही लेके चलना है, सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट देना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा सेवेंथ पॉइंट है मोटिवेशन। इसमें है अ सुपरवाइजर शुड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू गिव देयर बेस्ट। एक सुपरवाइजर को अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दें। ही अप्रिशिएट्स देयर गुड वर्क एंड encourages them to achieve higher standards। उसको क्या करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए उनके अच्छे काम को, उनके जो भी एम्प्लॉयज हैं वो जब अच्छा काम करें तो उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, उन सबका अप्रिसिएट करना चाहिए उन सबको, और उसी के साथ साथ उन्हें इनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपना हाई स्टैंडर्ड अचीव कर सकें। अब हम इसमें एक एग्जांपल देखेंगे, वो है इफ एन एम्प्लॉय डज गुड वर्क, a supervisor praises him in front of the team,
अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो एक सुपरवाइजर को सबके सामने, टीम के सामने उसकी तारीफ करनी चाहिए। दिस इनकरेजेस द एम्प्लॉय एंड अदर्स टू वर्क हार्ड। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये चीज़ क्या करती है, वो एम्प्लॉय को इनकरेज करती है और दूसरों को भी इनकरेज करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा 8th पॉइंट है डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। इसमें है और सुपरवाइजर मस्ट बी डिसिप्लिन एंड हैव सेल्फ कंट्रोल। सुपरवाइजर के पास जो है डिसिप्लिन होना चाहिए और उसके पास सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। He should follow rules and ensure that employees also follow discipline and sincerity. उसको जो है रूल्स फॉलो करने चाहिए। किसको? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर को रूल्स फॉलो करने चाहिए और ये चीज़ भी इंश्योर करनी चाहिए कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो डिसिप्लिन फॉलो करें और सिंसियरिटी फॉलो करें। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें, सुपरवाइजर कम्स ऑन टाइम, follows the rule and does not lose his temper even in difficult situation. एक सुपरवाइजर को टाइम पे आना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए और उसी के साथ साथ अपना टेम्पर नहीं खोना चाहिए डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, उस इंसान को अपना टेम्पर नहीं खोना चाहिए। चलिए इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 44 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।